डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। प्रैक्टिस का मतलब जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 12 नंबर तक का सोल्यूशन आप तक मिल चुका है। आपको अब 13वां नंबर सोल्यूशन आपके सामने आने वाला है। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िए और महसूस करिए इसे कैसे लगाया जा सकता है। क्वेश्चन आपके पास है, नल ए बी तथा सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला 30 मिनट में, बी अकेला 4 मिनट भर सकता है, सी अकेला कितने मिनट में भर सकता है। देखो, अगर तीनों मिलके भरे ए प्लस बी प्लस सी, तब 10 मिनट में भर रहे हैं। और ए अकेला इसे 30 मिनट में भर रहा है और बी अकेला इसे 40 मिनट में भर रहा है और सी के बारे में जानकारी नहीं है। अब जरा बताओ, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम कितना होना चाहिए? 120। तो 10 से काटें अगर तो यहाँ 12 आ गया, 30 चौका 120 और 40 दिया 120। अब बताओ, ये तीनों मिलकर के 12 यूनिट काम करेंगे, दोनों मिलकर 7 कर रहे हैं, इसका मतलब सी की क्षमता 5 आ रही है और 5 क्षमता से अगर इस काम को ये करेगा 24 मिनट में कर पाएगा। कैसा रहा? ये है सवाल। इतना छोटा सा प्रश्न है, इतने आसानी से लगाया जा सकता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी काम को पूरा करने में 88 दिन का समय लेते हैं। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? देखो, इसका मतलब ये हुआ, एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 3 लड़का, बस। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम इसकी क्षमता निकालने की कोशिश करें, एक आदमी बराबर 2 औरत और एक औरत बराबर 1.5 लड़का। देख कैसे, एक आदमी बराबर 2 औरत होता है, लेकिन एक औरत को अगर हम लड़का बनाना चाहें, क्योंकि 2 औरत माने 3 लड़का, तो एक औरत माने 1.5 लड़का होता है। 1.5 लड़का, आदमी औरत सबको हमने लड़का बना दिया। अब हम काम लड़के से कराएंगे। किसी काम को 88 देता हूं, हमने लड़के को लगा दिया, 3 लड़के थे, 88 दिन में किए हैं पूरा काम। 3 गुणा 88 था। अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि एक आदमी, एक औरत, एक लड़का कितना समय में करेगा? एक आदमी, एक औरत, एक लड़का, तो भाई एक आदमी माने क्या हुआ? देखो, एक लड़का है, एक आदमी माने 3 लड़का होता। बोलो, एक आदमी माने 3 लड़का, तो इसकी जगह 3 लड़का लिख देंगे। और एक औरत माने 1.5 लड़का, बोलो, और एक लड़का तो एक लड़का है ही। तो 3 1 4 1 5, 5.5, 5.5 यूनिट काम होगा। 5.5 यूनिट काम होगा। एक जीरो बढ़ा दीजिए, 10 में हट जाएगा। 11 5 55, 11 8 88, 5 से काटेंगे 16, 16 3 48, 48 दिन के अंदर काम हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? सबको हमने लड़का बना दिया था। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके पास है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उसके विकर्ण क्रमशः 10 और 16, तो सेंटीमीटर में उसका क्षेत्रफल बता दो। देखो, समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा होता है, इसकी एक भुजा 10 है और एक विकर्ण 16। अगर ये विकर्ण 16 हुआ तो यहां से यहां तक की वैल्यू 8 हो जाएगी और यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण 12 हो जाएगा। एक विकर्ण 16, एक विकर्ण 12 और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2, यानी 12 गुणे 16। 2 से काट देंगे, 2 छक्के 12, 16 छक्का 96। ये आपका उत्तर है। देख सकते हैं प्रश्न लगाने में आपको कितना समय लगता है, देख लीजिए। साइज 30 गुणा 20 मीटर वाले एक आयताकार क्षेत्र कोने में गाय 14 मीटर लंबी रस्सी बंधी है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो घास चर सकती है। देखो, एक आयत है इतना बड़ा और उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हमको तो इस गाय से मतलब, गाय तो यही बांधी गई है 14 मीटर लंबी रस्सी से, तो मुझे केवल इस सेक्टर का क्षेत्रफल बताना है बस। और ये 90 डिग्री होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई माने 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14, 14 गुणे 14, पाई आर स्क्वायर, थीटा माने 90 डिग्री और बटा 360, यही काटना है।
तो 90 से काट दो इसको 4 बार में, 7 दूनी 14 होगा, और 2 से काट दो 2 दूना 4, और 2 से काट दो 2 सत्ते 14, 22 सत्ते 154, 154 मीटर स्क्वायर एरिया आ गई। सही चल रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हुआ, कैसे? घन क्या होता है? घन देखो ऐसे साइज का होता है, घन का साइज ये है, इसलिए थोड़ा ठीक से समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये गोला है। कह रहे हैं इनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र बराबर, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। होता कि नहीं होता? होता। तो अब बताओ ए स्क्वायर बराबर फिर क्या हुआ? ए स्क्वायर बराबर क्या हुआ? अगर हम 6 उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू √पाई इंटू आर बटा √3। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? सबको अंडर रूट कर दिया है ना। तो अब देखो क्या है, दोनों के आयतनों का अनुपात बताना। तो इसका आयतन होता है a³ ना, और इसका आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो अब हम इस a³ को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं नहीं? तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू √2 इंटू √पाई इंटू आर अपान √3। ये तो हो गया a³। अब अनुपाते, इनका फार्मूला होगा 4/3 पाई r³। देखो ये घन का आयतन है, एक गोले का आयतन, इनकी आयतनों का अनुपात बताना। घन का आयतन मैंने कैसे निकाला? a स्क्वायर इंटू ए कर दिया हमने, बस काटो। देखो आर स्क्वायर और आर से मिलकर r³ गया, और इस पाई से ये पाई भी गया गया। उसके बाद क्या हो सकता है? इस 2 से ये 2 दूना 4 हो गया, अच्छी बात है। अब क्या होगा? और इस √2 से अगर हम इसको काटें, √2 से, तो ये √2 बचेगा यहाँ पे। अब ये √3 उधर जाएगा तो √6 बन जाएगा, यहाँ बचेगा √पाई, वहां जाएगा तो √6। इन दोनों में ये रेशियो आ गया, √पाई और √6, ये अनुपात आ गया। घन का आयतन और बेले के आयतन का, बेलन के आयतन का अनुपात आ गया √पाई अनुपाते √6। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आराम से लगा लीजिएगा जैसे हमने किया है, एकदम क्रम से। अपने हाथ से काटेंगे तो हो जाएगा। 25% तथा 10% क्रमवार बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा? कोई चीज 100 है, 25% बट्टा है यानी 75/100, और 10% बट्टा है यानी 90/100, यही काटना है। 100 तो यहाँ चला जाएगा, 25 तो यहाँ 75, 25 चौके 100 हो जाएगा। दशमलव में आ सकता है 2 दूनी 4, 2 से काटो 45 है, और 45 तो यहाँ 135, 135/2 है, 2 छक्के 12। अगर 2 छक्के 12 है तो 2 सत्ते 14 होगा, 0.5। अब 67.5 बात 68 हो गया ना, 68, 70, 32.5%, ये आपका उत्तर। देखो 100 का सामान अगर इतने का मिलता है, इसका मतलब होता है कि 32.5 का छूट मिला। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार को 608 में 2 किलो चीनी अधिक मिल जाती है, चीनी का विक्रय मूल्य बताओ। देखो कितना परसेंट छूट मिला? 5% का छूट मिला। तो 5/100 और गुणा 608/2, इसे काट देंगे तो ये मिल जाएगा आपका नया मूल्य। और काटा जाए, ये 2 शून्य हटा दें तो यहाँ 10 लग जाएगा, और 2 से इसको गुणा कर दें, 2 3 6 0, 2 चौके 8 ना, और 5 से गुणा करें, 5 चौके 20, 5 3 15, ये है इसका नया मूल्य। नया मूल्य कहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब पुराना मूल्य पूछा गया। पुराना मूल्य पूछा गया तो हम करेंगे। मान लो पुराना मूल्य पी रहा होगा, 5% का डिस्काउंट दिया गया है, तब उसका मूल्य है 15.2। अगर इसको हम काटने की कोशिश करें, एक जीरो यहाँ काट दें तो दशमलव हट जाएगा। 19 5 95, 19 8 152, 5 दूना 10, 2 8 16, आपको उत्तर हो जाएगा 16 रुपया।
₹16 पुराना मूल्य है और ₹15.20 नया मूल्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे होगा। कह रहा कि दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम 48 है। उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। अगर 3-4 है तो हम इसको 3x 4x कह लेते हैं। हमारे हिसाब से इनका लघुत्तम होगा 12x, उनका लघुत्तम है 48। x की वैल्यू आ जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 हो जाएगी और दोनों का क्या पूछा गया, योग पूछा गया। योग है तो 7x है, बोलो, और 1x माने 4 है, तो 7 चौके 28। आपका उत्तर बन गया 28। ठीक है, बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्रश्न हैं, इनको लेकर के आप एकदम कूल माइंड रहेंगे, बहुत आसानी से आपको उत्तर आएगा। एकदम सेम क्वेश्चन है, देखो 28 ये भी रहा। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 2a बराबर 3b और बराबर 4c, तो ए बी सी का रेशियो बताओ। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जानते हो 2a बराबर 3b बराबर 4b, तो बराबर k मान लो। a बराबर क्या हो जाएगा, k बटा 2, b बराबर हो जाएगा k बटा 3 और c बराबर हो जाएगा k बटा 4। उसके बाद अनुपात लगाओगे तो 12 से सबको गुणा कर देना चाहिए। अगर 12 से आपने सबको गुणा कर दिया तो 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 4 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल है, कुछ कहना नहीं है, बस सीधे आराम से लगाते चले जाइए, उत्तर बनता चला जाए। यह है 4 का पावर 3.5 और यहाँ पे है 2 का पावर 5 का उतना ही है जितना अनुपात बताना है। 4 का पावर 3.5 को हम 4 को 2 स्क्वायर कह सकते हैं, तो 2 का पावर 7 हो जाएगा और यहाँ 2 का पावर 5 है। अगर काटोगे तो यहाँ बचेगा 2 पावर 2 और यहाँ बचेगा 1, यानी 4:1। ये आपका उत्तर बन जाएगा। आप देख रहे हैं, आप जानते हैं अनुपात में 2 पावर 5 से सबको भाग दे देंगे, कट के खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 किलोग्राम प्रति किलोग्राम वाले 12 किलोग्राम चावल में 40 प्रति किलोग्राम मूल्य 8 किलो चावल को मिला दिया जाए तो मिश्रित चावल का औसत मूल्य क्या हो जाएगा। 30 प्रति ग्राम वाला 12 किलो चावल है। देखो 12 किलो चावल है 30 के भाव से, तो 360 का मिलेगा, है ना। अब की बार 8 किलोग्राम चावल है किसके भाव से, 40 के भाव से, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास 680 रुपया खर्चा हुआ और कुल 12 8 20 किलोग्राम चावल तैयार। अगर हम इसको भाग दें तो 17 कौन सा भाग आ जाएगा भैया, 0 0 काट दो, 2 3 6, 2 चौके 8, 34 का रेट आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना छोटा सा, जैसे जैसे कहा जाए एकदम प्रेम से करते चल जाइए, तो सवाल जो है बड़ा नहीं होने पाएगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। जिनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 है, तो 10 वर्ष उपरांत पिता की आयु बताओ। तो देखो अभी इनका उम्र है 5x, इनका उम्र है 2x, इनका गुणनफल किया जाए तो ये 1000 आ रहा है, यानी 10x² बराबर 1000 आ रहा है। x² बराबर 100 आ रहा होगा, x बराबर 10 आ रहा होगा, यानी कि बेटा 20 का है और बाप 50 का है। अब क्या करें, 10 वर्ष के बाद पिता की आयु क्या होगी भाई, अभी पिताजी 50 के हैं, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक से देखिए, कुछ थोड़ा थोड़ा काम करना है, तुरंत उत्तर बन जाता है। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया, बाद में पता चला कि औसत परिकलित करते हुए एक संख्या 36 को 26 पढ़ लिया गया था, यानी 10 कम पड़ रहा है ना। तो 10 कम पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और देखिए लगाने का तरीका देखो, 10 संख्याएं हैं, औसत 15 है, यानी 150 था, लेकिन जब 36 को आपने 26 पढ़ लिया, यानी 10 कम पढ़ लिया, तो 10 तो और देना पड़ेगा ना इसको। अगर आपने 10 इसको दिया तो 160 हो जाएगा। 160 को फिर से 10 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 16 हो जाएगा। आपका उत्तर बन जाएगा 16। तो बिना लगाए भी आपका उत्तर आ सकता था, लेकिन चलो अच्छा लगा के आ गया, अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 8 क्रमिक संख्याओं को सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बता दो। वह भी यही आता है, जानते हो। ये बताऊं, जब एपी में संख्याएं दी जाती हैं तो या तो उनका औसत ठीक बीच वाले संख्या होती है, या तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करो तब भी औसत होती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत बता दो, तो वह भी वही औसत होगा जो पूरी संख्याओं का औसत होगा। तो बिना लगाए ही आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये रहा,
एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से तय करता है तथा 45 मिनट प्रति घंटा से वापस आ जाता है। औसत चाल बता दो। औसत चाल के लिए एक सूत्र था 2xy अपान x प्लस वाई, यानी 2 गुड़ा 36 गुड़ा 45 अपान 36 प्लस 45 जोड़ लिया जाए तो 6 5 11 1 और 4 3 7 1 8 81। 9 से काटो, 9 9 81, 9 5 45 और 9 चौक 36, 2 चौके 8 25 40। कौन सा रेशियो आ गया भैया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2xy अपान x प्लस वाई, आराम से आपका उत्तर बन जाएगा। देखिए किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों रनों का कोई औसत था। 12वीं में उसने 90 रन बनाए तथा उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। तो 12वीं के बाद औसत बताओ। मान लिया जाए 11वीं पारी तक औसत x रहा होगा। मान ले, माना 11वीं तक x औसत था, तो अगर उसने 12वीं में भी x बनाया होता तो क्या फर्क पड़ता? लेकिन नहीं, उसने 12वीं में कितना बनाया? 90 बनाया और कह रहा उसका औसत 5 कम हो गया, तो x नहीं बना पाया। इसका मतलब 5 कम हो गया, तो 12 बार 5 5 कम हो गया, यानी 12 25 60 कम हो गया भाई। x नहीं बना पाया, इतना बना पाया। और वो कह रहा कि 90 बना पाया, तो x बराबर क्या हुआ? 9 6 15 150। लेकिन 12वीं के बाद औसत बोल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस 50 में देखो ये पुराना औसत है, पुराना औसत है ना x की वैल्यू, और हमको 5 कम हो गया है, तो नया औसत क्या होना चाहिए? 145। भाई ये तो x क्या है? 11वीं तक का औसत है। 12वीं के बाद औसत पूछा, औसत 5 कम हो गया था, कितना हो जाना चाहिए? 145। आइए अगले सवाल को देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है कि अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलता है। तो अंडों का वर्तमान दर्जन भाव क्या है? दर्जन भाव पूछा गया। तो देखो 20% कमी हुआ है 20/100 और गुणा 24/2, यही तो कहा है। ठीक है, ये एक अंडे का दाम निकल आएगा। इससे हम लोग 12 से गुणा कर देंगे तो एक दर्जन का दाम मिल जाएगा। देखो 20 25 100 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 10 से भाग देंगे 24 हो गया, 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 4 28, 28 रुपया 80 पैसा दाम आ जाएगा भाई। दर्जन का भाव बताना था कि अब वर्तमान में एक दर्जन का भाव क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा तथा इसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ बताओ। अच्छा बताओ, 9/10 में खरीदा, मैंने 90 में खरीदा भाई, 100 रुपया उस पर छपा था, उसने 90 में खरीदा और उसका विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, यानी 108 पर बेचा। 90 में खरीद के 108 का बेचा, बताओ कितना लाभ हुआ? 18 का। 18/90 गुणा 100, 18 25 90, 5 से काट दो तो 20% का लाभ उसको हो गया। कितना हो गया? 20% का। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ की प्रतिशतता दुगनी हो जाती है ना? तो बताना उसका क्रय मूल्य क्या है। अच्छा सोचो, मान लो क्रय मूल्य x रहा होगा, 69 में बेच रहे तो घाटा हो रहा है और 78 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, और दोनों बराबर करें, प्रतिशतता बराबर, यानी 78 माइनस x लाभ होता है और x माइनस 69 हानि होता है, और दोनों बात बराबर। तो बताओ 2x बराबर क्या हो जाएगा? 8 और 9 17 हासिल 1, सही चल रहा, 9 8 17 हासिल 1, और फिर 7 6 13 1 14। बताओ x बराबर क्या हुआ? 2 7 14, 2 3 6। ये क्या हो रहा? कुछ गड़बड़ हो रहा। बजाय 78 बेचने में लाभ की, अच्छा दोनों लाभ ही लाभ है, एक गड़बड़ी है। देखो दोनों लाभ ही लाभ हुआ है, एक बचत, हमने जो है एक को हानि बना दिया, यही गड़बड़ है। देखो पहले 69 में बेचे रहे तब भी लाभ हो रहा, 78 में बेच रहे तब भी लाभ हो रहा ना, तो ऐसे हो रहा। देखो 69 लगाने का तरीका देख लो आप, 69 माइनस एक्स वाला जो लाभ है और 78 माइनस एक्स वाला जो लाभ है, ये वाला लाभ इस वाले लाभ का दुगना है, करे प्रतिशतता दुगनी है ना। बस लगाइए, 2 से गुणा करिए, 2 9 18, 2 6 12 1 13 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x। अगर हम 2x इधर ले जाएं तो x बचेगा, 78 लाओ घटा दो, 8 में से 8 का 0, 7 6 13 60।
सामान कितने का है? 60 रुपए का। देखो कितने आसानी से क्रय मूल्य आया। देखो क्रय मूल्य था, ये पहला एसपी है, दूसरा एसपी है, और दोनों को मैंने घटा दिया। परिशुद्धता की चिंता ना करिएगा, क्योंकि लाभ दुगना होगा तो परिशुद्धता अपने आप दुगना हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। एक विक्रेता 14 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेचता है, जिसमें उसे 40 रुपए का लाभ होता है। उसने एक दर्जन नींबू कितने में खरीदा था? यानी सीपी बताना। 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू खरीदा। देखो 14 रुपए में 5 खरीदा, ये क्रय मूल्य है ना, बेचा है ये, और तब उसको 40% लाभ होता है। यानी कोई सीपी जरूर होगा है जिसका 40% लाभ हो रहा है, 140/100 हो रहा है, तब इतने में खरीद रहा। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 14/5 गुणा 100/140। अगर हम एक जीरो काट दें तो 14 14 कट जाएगा, 5 दूनी 10। यानी एक नींबू 2 रुपए में खरीद रहा है, वो एक दर्जन खरीदना उसको एक 24 में खरीद लेगा, और क्या। सही है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। ये दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी हो जाएगी? अच्छा बताओ, राम की श्याम की बचत 1540 ना, और श्याम 22% की बचत करता है। आप बताओ, अगर श्याम 22% बचत करता है, श्याम है ये श्याम, श्याम 22% बचत करता है, और ये कह रहे हैं कि उनकी बचत इतना है, यानी 22% बराबर 1540 है ना, तो 22×7=154 होता है। यानी श्याम का वेतन कितना है? 7,000 रुपया। अगर 7,000 रुपया है तो इन्होंने क्या कहा था, राम की बचत बताओ, तो इसका 14% निकाल दो, बस 14×7=98, 980 रुपया है ना। भाई इसका 7,000 वो भी पाता होगा, कह रहे दोनों की आय समान है, वेतन समान है, तो 14% बचाता है, तो गुणा 14/100 करोगे, 14×7=98, 980 रुपए की बचत राम करता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक, तो बी का वेतन ए से कितना कम है? मान लो कोई चीज 100 है और इससे 25% अधिक है, तो इससे कितना परसेंट कम है? भाई 25 कम है किससे? 125 से गुणा 100। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 25 25 125, 5 से काटेंगे तो 20% आ जाना चाहिए। ये रहा आपका उत्तर। देख रहे हैं? कुल 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, इसी में आपका सवाल सेट किया गया है ना। एग्जाम के सवाल भी इसी रेंज में आते हैं। आप देखिएगा, मजा आएगा। 17-18 को पेपर होगा। किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक था। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त कर 85 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 113 में 85 मिला दिया जाए तो वह पूर्णांक का 36% पा जाएगा। बताना क्या अधिकतम अंक क्या है, यही लगाना। अगर 113 पाया और 85 फेल हो रहा है, 85 उसको दे दो। बताओ x बराबर फिर क्या हुआ? 5 3 8, 8 1 9, और 198 गुणा 100/36, यही करना है। अब काटे 4 से ना, 9 8 17, 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 4 से इसको काट दो 25। ये हुआ 22 25 110 11, हाँ, और 22 दूनी 44, और 11 55, 550। उसका पूर्णांक कितना आ रहा? 550 आ रहा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। लिखा दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके महत्तम लघुत्तम 3 और 5 है। उन दोनों के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? भाई व्युत्क्रम का योग करना, मान लो दोनों संख्याएं x और y है, तो उनकी व्युत्क्रमों का योग होगा 1/x और प्लस 1/y। यानी इसको हम लिख सकते हैं x + y/xy। x + y की वैल्यू दे रखी है 36, x y की वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन लघुत्तम महत्तम दिया है। इससे हम अगर गुणा कर दे, 3 गुणा 105 कर दे, तो हमें लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या आ जाएगी। अब काट देंगे 12, और 3 चौक के 12, ये हो जाएगा 35, 4/35। हमारा उत्तर क्या बन जाएगा? 4/35 बन जाएगा। इतना आसान होता है ये सवाल, बहुत तनाव लेने की जरूरत नहीं है, इतना आसानी से प्रश्न लगाए जा सकते हैं। किसी संख्या को 387 से भाग देने से इस पर 48 होता है, उसी संख्या को 43 से भाग दिया तो क्या बचेगा? 43 से भाग देंगे तो 5 बच जाना चाहिए, और क्या। यही हम लोग नियम सीखे हैं कि इससे भाग जितना बचा, जो शेष बचा था उसी में 43 से भाग दो, 43 में 43, 5 शेष बच गया, बस। देख रहे हैं। अगला प्रश्न है,
अब देखो इसमें एक लफड़ा, इस सवाल में एक मिस्टेक पाया गया था कि अगर यह ब्रैकेट आप नहीं लगाते, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, जैसे एक माइनस 1/2 किसके ऊपर है, खाली एक के ऊपर है, एक के ऊपर माइनस 1/2 का असर नहीं पड़ता, 1/2 ही उत्तर बन जाता है। तो आपका उत्तर 1/2 ही बन जाएगा। कैसे भाई आप बताओ, एक है कोई चीज और उसके ऊपर माइनस 1/2 कर दो, अब इसका मतलब क्या, पलट दो इसको, तो पलट दोगे फिर एक का पावर 1/2 ही होगा, एक का वर्गमूल एक ही होता है, तो एक का वर्गमूल एक ही होता है, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 कहीं विकल्प नहीं दिया है तो इसको आप हटा दीजिए, 1/2 कर दीजिए। ठीक, अगर ब्रैकेट लगाया गया होता तब दूसरा उत्तर आता। देखो ब्रैकेट लगाने का वाला होता तो √2 आता। देखो इफ अगर हम यहाँ ब्रैकेट मान ले, 1/2 का ब्रैकेट है माइनस 1/2, दोनों में लगा के दिखा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का पावर 1/2, इसका मतलब √2, और तब ऐसी स्थिति में ये विकल्प हो जाएगा। तो आपके सामने दोनों उत्तर मैंने रख दिया। अब हमको अंदाजा है कि ब्रैकेट होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो आप मान के चलो दोनों बातें हमने आपको बता दिया। तो प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम सेंटर में कोई ऐसा सवाल आए जिसमें कंफ्यूजन होगा, पेपर एकदम शानदार बनेगा, कोई लफड़ा नहीं। 1/6 कितने, 1/6 मिलकर इतना हो जाएगा भाई, भाग देना है बस। तो देखो 2 3 इक्कीम 3 2 5 और 3 जोड़ के 12, 125/3 है, उसको क्या करना, 6/1 से भाग दे देना है बस। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 125 दूना 250, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी 1/6 1/6 250 बार मिल जाए तब जाके आपका उत्तर उतना हो पाएगा जितना वो दिया गया। अगला प्रश्न है दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 0.9 पर बार 0, ये बार वाला हो जाएगा भैया। 0.9 पर बार का है क्योंकि ये है 0.9999999 बहुत बार, यानी एक के पास में आ गया, इसलिए वो सबसे बड़ा संख्या मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक भिन्न जिसका हर 30 है, जो 5/8 और 7/11 के बीच में, वो कौन सा हो सकता है? ऐसी संख्या के लिए दशमलव व्यक्त करना ज्यादा उचित होगा। अगर हम 5/8 करें तो देखो 5/8 को हम दशमलव व्यक्त कर रहे हैं, तो 8 छक्के 48, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 8 बचे 40। इसको व्यक्त करें तो क्या हो जाएगा, दशमलव 11 छक्के 66, 4 बचेगा 40, 11 33, 7 बचेगा 70, फिर 11 छक्के 66। अब जो भी संख्या चाहिए इसी के बीच में चाहिए, तो देखो पहले किसको हटा ही दें, 18/30, इसका उत्तर क्या हो सकता है, सोचो कल्पना करो खाली। तो अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 3 6 18, ये आ गया, ये हो नहीं सकता। ये खाली क्या है, 0.66 आ जाएगा, 0.66 ज्यादा हो जाएगा ना, ये बड़ा होगा, ये भी नहीं हो पाएगा। आप चलो 21/30 करें, 3 7 21, देखो ये 0.7 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपने देखा, हमने सबको दशमलव व्यक्त कर दिया और दशमलव व्यक्त करके महसूस कर लिया कि क्या होना चाहिए। चलो इसका उत्तर बताओ क्या हो सकता है। √7 - √5, √7 + √5, √7 + 5, 7 5 12, 12 कहीं दिख रहा, ये आपका उत्तर। इतना छोटा सवाल है, कैसे है आओ दिखाते हैं। अगर इसको कोई हल करेगा तो ऐसे करेगा, देखो हर पर इन दोनों को लघुत्तम ले लो आप, तो ये बन जाएगा a + b a - b, a² - b² 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a² + b², ये हो जाएगा 7 + 5, और ये 2 2 कट जाएगा, आपका उत्तर 12 आ जाएगा। खाली देखने में रूट है मेरे भाई, सवाल में कोई दम नहीं है। अगला सवाल देखो, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, पूर्ण वर्ग चाहिए, यानी कि हमको बेसिक तरीके से इसका लघुत्तम निकालना चाहिए और सबका पेयर चेक कर लेना चाहिए। 16 है, 20 है और 24 है। आप इसको 2 से काटते, 2 8 16, 2 दहा में 20 और ये हुआ 12, फिर 2 से काटें, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 5 कर नहीं कटा, 2 3 6, और फिर आखिरी में 2 से काटते हैं। अब देखो 5 और 3 एक एक बार आया, हमें एक एक बार और चाहिए, तो इसका मतलब हुआ 16 और 16 और 25, 400 तो यहाँ 1200 कहीं दिख रहा नहीं, 1200 हो नहीं सकता, 9 है ना ये, हाँ 3600 कहाँ है, ये रहा आपका उत्तर। देखो क्या हो गया, ये देखो ये 16 हो गया और ये 25 चाहिए और यहाँ 9 चाहिए, तो 25 और 16 गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 गुणा 9 3600। ठीक है, तो पेयर बनाने के लिए कम से कम 2 2 संख्याएं चाहिए ना भाई, तो 2 2 संख्याएं हो जाएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि x + 9/x = 6
तो एक्स स्क्वायर का प्लस 9/x² का मान क्या होता, का मान क्या होता। तो चलो देखा जाए, x प्लस 9/x बराबर 6 कह रहा। हाँ? तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9/x² का मान क्या होगा, यानी उस 9 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ना। 6 36। तो देखो क्या कर सकते हैं आप, अगर आप होल स्क्वायर करेंगे और हमको उसका मान चाहिए, ये बेटा मतलब 9 यहाँ पड़ा हुआ है ना, हमको इसका मान बता देना, क्या करेंगे आराम से 9 आ जाए। 9 होना नहीं चाहिए था वहां पे ना। 81 होता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन है नहीं। तो अगर हम देखें तो अच्छा देखो, हल करके देखें, कुछ हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6x ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6x, कोई मतलब नहीं है। अच्छा अगर उसको एक साथ कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0, -3 ना, x की वैल्यू ही आ गई। देखो इससे तो x की वैल्यू आ गई, x -3 का होल स्क्वायर है ये। देखो एक्स स्क्वायर -3x फिर -3x और प्लस 9 बराबर 0। तो x कॉमन ले लोगे, x -3, यहाँ -3 कॉमन ले लोगे, x -3, यानी x -3 का होल स्क्वायर हो गया। x -3 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर 3 आ गया। अगर x बराबर 3 आ गया तो रख लो भाई, ये हो जाएगा 9, 10 आ गया उत्तर, प्लस 9 प्लस 9 काट देंगे, 1 बन जाएगा, 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। हमने क्या किया, पहले इसको हल करके x की वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू ला के उसी में डाल दी, आपका उत्तर बन गया। आओ ये सवाल देखो क्या है, लिखा हुआ है कि 51 52 56 65, अगली संख्या क्या होगी। तो अगर हम देखें तो 51 एक जोड़ा, यहां से यहां तक क्या जुड़ा है, एक, यहां से 4 जुड़ा, यहां से यहां तक क्या जुड़ा, 9 जुड़ा। आप देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आपकी जो है 4 स्क्वायर, यानी 16 जोड़ दो आप इसमें। अगर आप इसमें 16 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 5 11 1, 6 1 7 1 8 81, आपका उत्तर बन गया 81। आओ बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ये भी अनुक्रम है। देखो इसमें क्या है, 4 9 19 39 में गलत संख्या क्या है। अच्छा ये 4 है, 9 है, 39 है, 19 39 79, बाप रे बाप, क्या संख्या चली है ना। तो चलो 4 मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 4 9 19 39 79 169 और 319। देखो 4 दूना 8, दुगना करके +1 कर रहा है, 4 दूनी 8 1 9, 9 दूनी 18 19, 19 दूना 38 39, 39 दूना कितना होता है, दोनों 18, 2 3 7 ठीक, 79 सक्सेस, इसका दूना करो तो दोनों 18 8 2 14 1 15, हाँ यही गलती है, 169 गलत हो गया। कैसे, इसका दुगना किया, दुगना 1 प्लस 1 दुगना प्लस 1 दुगना प्लस 1 दुगना प्लस 1, तो इनका दुगना प्लस 1 जब हम किए तो दोनों 18 और दूसरा 14 1 15, इसमें 159 होना चाहिए था, उन्होंने 169 कर दिया, वही गलत हो गया। तो ये अनुक्रम है, अच्छे होते हैं, कभी कभी सवाल बड़े आसानी से लग जाते हैं, कभी कभी लगाना पड़ता है। आओ देखो, 2 आदमी तथा 3 औरतें एक साथ मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर अथवा 4 आदमी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, 20 दिन में पूरा कर, 3 आदमी तथा 3 औरतें उस काम को कितना करा, 2 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर करें और चाहे 4 आदमी मिलकर करें। बोलो, 2 आदमी तथा 3 औरतें उतना ही काम करते हैं जितना 4 आदमी करते हैं। देखो 2 आदमी प्लस 3 औरत बराबर 4 आदमी, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ कि यहां से 2 आदमी ले जाएं तो 2 आदमी बराबर 3 औरत हो जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब 3 औरत हो जाएगा तो हम और आदमी से काम करा देंगे, आदमी से कराओ, तो हम क्या करेंगे, 4 आदमी लगा देते, किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, पूरा काम यही है। अब करें 3 आदमी 3 औरतें, तो 3 औरत की जगह 2 आदमी लगा देंगे तो 3 2 5 औरत हो जाएगा, 5 औरत, और 5 से 5 24, 4 चौके 16, ये रहा आपका उत्तर। आप समझ पाए हमने क्या किया,
हमने पता कर लिया कि भाई 3 औरत माने 2 पुरुष होता है, तो मैंने क्या किया, 3 औरत के 2 पुरुष कर दिया, 2 पुरुष और 3 पुरुष मिलकर 5 पुरुष हो गए, 5 पुरुष मिलकर काम करा दिया। हमने पुरुषों से काम कराया। अक्सर हम महिलाओं से काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी संख्या दिख रही थी कि पुरुषों से काम कराना बेहतर था। देखिए ये आपका आखिरी प्रश्न है। राजू के सम्मुख उत्तर दिशा है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है। आओ चलो बनाते हैं। उत्तर दिशा, वो आगे बढ़ता है 30 मीटर आगे चलकर, बाएं मुड़ता है 15 मीटर जाता, 15 मीटर जाता। अब वो दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता, ये लो 50 मीटर चला गया, और अंत में फिर दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है भैया? पूरब जा रहा है ना। पहले उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ा, फिर उत्तर गया, फिर दाहिने मुड़ गया, दाहिने मुड़ गया, तो फिर आगे पूरब दिशा में जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने सामान्य प्रकार के सवाल हैं। थोड़ा सा अगर आपने धैर्य रखा तो ये सवाल आपका होगा। निश्चित रूप से वर्दी मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। मैं हमेशा आपके साथ लगा हुआ हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।